सोचिए, क्या एक ही इंसान ऐसा हो सकता है जो एक तरफ तो इंसाफ के लिए सोने की जंजीर लगवाए और दूसरी तरफ महज शक की बिना पर किसी की जान ले ले? हम बात कर रहे हैं चौथे मुगल शहंशाह जहांगीर की। इनकी शख्सियत ऐसे ही गहरे और उलझे हुए विरोधाभासों से भरी थी। तो चलिए आज उनकी इसी पेचीदा विरासत को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक शहंशाह अपनी आत्मकथा में क्या लिखता है? आमतौर पर जंग की दास्तां होगी या फिर सियासत की बड़ी बड़ी चालें, है ना? पर जहांगीर ने लिखा कि गुलाब से इत्र कैसे बनता है, और इसका क्रेडिट भी अपनी सास को दिया। ये छोटी सी लेकिन हैरान करने वाली बात हमें उस शहंशाह के पीछे छिपे एक अलग ही इंसान से मिलवाती है, जो कला और खूबसूरती का सच में दीवाना था। तो बात शुरू होती है साल 1605 से। शहंशाह अकबर की मौत हो चुकी है और तख्त खाली है। उनके सबसे बड़े बेटे सलीम जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठते हैं, जिसका मतलब होता है दुनिया जीतने वाला। पर विडंबना देखिए, जिस शराब ने उनके दोनों छोटे भाइयों की जान ले ली थी ना, वही शराब आगे चलकर जहांगीर की अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। तख्त पर बैठते ही जहांगीर ने कुछ बड़े अच्छे काम किए, क्रूर सजाएं खत्म की, कुछ नशों पर पाबंदी भी लगा दी। लेकिन सबसे कमाल की चीज थी इंसाफ की जंजीर। जरा सोचिए, आगरा के किले से यमुना किनारे तक एक सोने की जंजीर लटक रही है, जिसे कोई भी आम इंसान खींचकर सीधा शहंशाह तक अपनी फरियाद पहुंचा सकता था। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। तो इंसाफ की जंजीर तो एक तरफ थी, लेकिन सल्तनत की अपनी जंजीरें थीं, अपनी मुश्किलें थीं। जहांगीर की शुरुआत चाहे जितनी भी अच्छी रही हो, उनका पूरा शासनकाल बगावतों की आग में ही झुलसता रहा। और पता है ये आग अक्सर कहाँ से शुरू होती थी? उनके अपने ही घर से। गद्दी संभालने के कुछ महीने भी नहीं बीते थे कि जहांगीर के अपने सबसे बड़े बेटे खुसरो ने ही बगावत कर दी। जहांगीर ने उस विद्रोह को तो बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसे इतिहास कभी नहीं भूल पाता। खुसरो की मदद करने के इल्जाम में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मौत की सजा सुना दी गई। इंसाफ की जंजीर लगवाने वाले शहंशाह का ये एक बिल्कुल अलग और बेहद निर्मम चेहरा था। सच कहें तो जहांगीर का पूरा दौर एक रोलर कोस्टर राइड जैसा था। कभी मेवाड़ पर बड़ी जीत का जश्न, तो कभी कंधार जैसा जरूरी किला हाथ से निकल जाने का गम। और इन सब के बीच 1623 में तो उनके अपने बेटे खुर्रम, यानी जो आगे चलकर शाहजहां बने, उन्होंने ही अपने पिता के खिलाफ तलवार उठा ली। मतलब सल्तनत पर बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से हमले हो रहे थे। और जब जहांगीर अपनी सल्तनत की इन अंदरूनी लड़ाइयों में उलझे हुए थे, ठीक उसी वक्त उनके दरबार में एक अंग्रेज दूत पहुंचा, सर थॉमस रो। वो तो बस व्यापार की इजाजत मांगने आया था। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये एक मामूली सी मुलाकात आने वाली सदियों में हिंदुस्तान का पूरा नक्शा बदलने वाली पहली दस्तक साबित होगी। तो सवाल ये उठता है कि असली जहांगीर कौन था? जंग लड़ने वाला एक शहंशाह, या फिर वो शख्स जो सियासत के शोर से दूर बड़ी खामोशी से कला को पूछता था? शायद उनकी असली पहचान तलवार से ज्यादा पेंटिंग के ब्रश में छिपी हुई थी। जहांगीर के दौर को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल या गोल्डन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सिर्फ पैसे देने वाले शहंशाह नहीं थे, बल्कि खुद एक माहिर पारखी थे। कहते हैं कि उनकी नज़र इतनी पैनी थी कि वो एक ही तस्वीर में देखकर बता सकते थे कि भाई इसकी आंखें किस कलाकार ने बनाई हैं और हाथ किसने। कला के लिए ऐसा जुनून किसी और मुगल बादशाह में देखने को नहीं मिलता। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए-जहांगीरी में सब कुछ बड़ी बेबाकी से लिखा। शिकार के रोमांचक किस्सों से लेकर अपनी बेगम नूरजहां के बढ़ते हुए असर तक। असल में वो जो भी करते थे, जुनून से करते थे, चाहे वो शिकार हो, कला हो या नशा। और यही जुनून धीरे धीरे शराब और अफीम की लत में बदल गया, और फिर ये लत उनकी सल्तनत और उनकी जिंदगी दोनों पर हावी होने लगी। खैर, हर कहानी का एक अंत तो होता ही है। अब हम जहांगीर के जीवन के आखिरी दौर पर आते हैं, और यहाँ आकर सवाल ये उठता है कि इतिहास की अदालत में उनकी विरासत का फैसला आखिर कैसे होगा? उन्हें एक कला प्रेमी के तौर पर याद रखा जाएगा या एक नाकाम शहंशाह के तौर पर? ये कितनी बड़ी विडंबना है। जिस शहंशाह ने गद्दी पर बैठते ही शराब पर पाबंदी का फरमान जारी किया था, उसी शहंशाह को आखिर में शराब और अफीम की लत ने खत्म कर दिया। साल 1627 में जब वो कश्मीर की खूबसूरत वादियों से लौट रहे थे, तो रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। तो ये है जहांगीर की कहानी, एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह।
एक तरफ हैं वो शहंशाह जिन्होंने कला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, इंसाफ की जंजीर लगवाई, और दूसरी तरफ हैं वो हुक्मरान जो कंधार जैसा अहम इलाका हार गए, अपने ही बेटों की बगावत नहीं रोक सके और आखिरकार अपनी ही लतों के गुलाम बन गए। तो आखिर में सवाल वही है, जहांगीर कौन थे? कला को नई बुलंदियों पर ले जाने वाले एक महान पारखी, या अपने महान पिता अकबर की विरासत को ना संभाल पाने वाले कमजोर उत्तराधिकारी? शायद सच ये है कि वो दोनों थे, और यही बात उनकी विरासत को इतना ज्यादा दिलचस्प और इतना जटिल बना देती है।